हेलो हाय नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन को लेकर हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमारा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप था, जो 60 मार्क्स का था, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपका सिलेबस होता है। तो उसमें मैंने आपको अभी 2 चीज़ें बताई थी, पर उस पार्ट में का भी एक जो हमारा पार्ट रह गया था उसको मैं पहले बताऊंगी, और उसके साथ ही मैं आपको जो हमारा पार्ट बी है उसके बारे में भी आज आपको मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं जो हमारा एक टॉपिक रह गया था। तो उस टॉपिक का नाम हमारा अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आई थिंक सबको पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने टीचिंग रिलेटेड पढ़ाई की है तो एडोलेसेंस पता होगा। तो हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। तो चलिए देखिए, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस जो हमारा है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर हमारे एडोलेसेंस को लेकर क्या हमारी नीड्स हैं। सबसे पहले नीड्स, जो जब कोई भी बच्चा जब एडोलेसेंस की तरफ जाता है तो उसकी नीड्स क्या क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं उसके लाइफ में। जब आपने पढ़ा होगा कि एक स्टेटमेंट था कि वो संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, एडोलेसेंस को बोला गया है। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे को जब वो किशोरावस्था की तरफ जाता है तो उसको देखने पड़ते हैं, वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। उसके बाद से है कि इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक के अंदर आती हैं। अभी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आप सिर्फ सिलेबस को समझ रहे हैं। नीड्स, चैलेंजेस, आप ये सारे जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो नीड्स, चैलेंजेस एंड implications of for designing institutional support। ये आपका हो गया, जो इसके पहले मैं जो पार्ट आपसे डिस्कस कर रही थी उसका ये हमारा वो जो टॉपिक था उसका सिलेबस यहाँ पर ही एंड करता है। अब इसके बाद मैं आपको आज बताऊंगी पार्ट बी के बारे में भी, कि पार्ट बी जो हमारा है उसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम पार्ट बी में बात करें, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आती हूँ आपको पार्ट बी पर, जो हमारा होने वाला है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग जब से आप पढ़ाएंगे वो आपकी टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ये हमारे टॉपिक का नाम है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और इसकी भी बात करें तो वो जैसे मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स का इसके पहले वाला पार्ट था, ये पार्ट भी आपका 15 मार्क्स का है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग इसके सब पार्ट्स हैं। अब वो सब पार्ट्स जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है क्या। यानी कि जो ये पढ़ाने और पढ़ने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको इस वाले पार्ट में आपको सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं तो देखिए, चल देते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, थ्योरी पार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़ाई गई होंगी, जैसे कि स्किनर की, पावलोव की, थॉर्नडाइक की, ब्रूनर की, वाइगॉत्स्की की, बहुत सारे पियाजेट की, बहुत सारी थ्योरीज हैं। वो सारी जो भी थ्योरीज है यहाँ पे वो हम यहाँ पर समझेंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि जो भी हम जब बात करते हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे तो उनमें भी कई तरह के साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे कुछ जो थे साइकोलॉजिस्ट जो हमारे बिहेवियरिज्म के थे, कुछ जो थे वो कॉग्निटिज्म के थे, और कुछ हमारे कंस्ट्रक्टिव, यानी कि आप जानते हैं व्यवहारवाद, संरचनावाद, इस तरह से हमें बांटा गया है। तो उन सबकी थ्योरीज भी अलग अलग हैं।
तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा बिहेवियरिज्म। ये आपको जानना होगा। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म के हमारे जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी जितनी थ्योरीज हैं, उन सबको आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फंसाया जाता है, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, पर पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस समझते हैं। बिहेवियरिज्म हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिज्म। और इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसके आगे है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। with special reference to the role of teacher. यानी कि जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं वो एक टीचर को किस तरह से बेनिफिट कर सकती हैं, क्या रोल है इन सारी ये भी जो भी थ्योरीज हैं इनका क्या रोल है एक टीचर के लाइफ में, टीचर उन थ्योरीज को कैसे इम्प्लीमेंट करता है अपने क्लासेस में, इस बारे में आपको समझना होगा कि जो टीचर है वो इन थ्योरीज को, जो हमारे व्यवहारवाद के साइकोलॉजिस्ट हैं, जो संरचनावाद के कंस्ट्रक्टिविज्म के हैं या फिर जो कॉग्निटिज्म के हैं, ये सारी थ्योरीज किस तरह से एक टीचर इम्प्लीमेंट करता है क्लास में, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन देंगे और वहाँ से आपको पता लगाना होता है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के साइकोलॉजिस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, और उसके बेसिस पे आपको, उन थ्योरीज के बेसिस पे आपको वहाँ पे आंसर करना होता है। और द रोल ऑफ टीचर, ऐसे अलग अलग रोल में भी आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आज इसके बाद मैं आपको पार्ट सी बताऊँगी। आज के लिए आप इतना समझिए, अभी इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस था हमारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कल फिर आऊँगी आप सभी के बीच इसके आगे की वीडियोज़ लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।